जब दावते दीन मुकम्मल हो गई, पूरे अरब की नकेल इस्लाम के हाथों में आ गई, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहवाल, ज़ुरूफ, गुफ्तार, किरदार से ये आसार नमूदार होने लगे कि अब आप इस दुनियाए मुस्तार और दुनियाए फानी के बासिंदगान को अलविदा कहने वाले। 10 हिजरी में जब रमजान शरीफ आया, तो इससे पहले आने वाले रमजान में आप 10 दिन एतकाफ करते थे। कितने दिन करते थे? और वही 10 दिन आज भी उम्मत एतकाफ ज्यादा भी कर सकती है, पूरे महीने बैठ सकती है एतकाफ में, लेकिन उम्मत तो इतनी गई गुजरी हो गई है कि शहरों को मैं नहीं कह सकता, हमारे गांव देहात में की मस्जिदों में पूरी बस्ती में से एक आदमी को तौफीक नहीं कि वो एतकाफ में। हाँ, देने को रमजान में लोग परेशान भी हो जाते हैं। मुअज्जिन के चंदा अलग, इमाम जो मौजूदा 12 महीने का है उसका चंदा अलग, तरावी के इमाम का चंदा अलग। अब जनाब गांव में कोई मुतकिफ नहीं होना चाहता, एतकाफ में नहीं बैठना चाहता, तो एतकाफ में बैठाने के लिए चंदा। मुसलमानों सुनो, जब आखिरी जिंदगी का मेरे आका के जिंदगी में आखिरी रमजान आया, तो मेरे मुस्तफा ने इस रमजान में 20 दिन एतकाफ किया। हर रमजान में जिब्रील आमी मेरे आका को एक खत्म कुरान कराते थे। 10 हिजरी में जब रमजान आया, तो इस रमजान में जिब्रील आमी ने मेरे आका सरवर कौनैन को 2 बार खत्म कुरान कराया। हुज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने फरमाया था, लोगों सुन लो, गौर से सुन लो, हो सकता है कि आइंदा आने वाले साल में इस जगह मैं तुमसे न मिल सकूं। जमरे अकबा पर मेरे आका जब तशरीफ ले गए, तो मेरे रसूल ने सहाबा को करीब बुलाया और कहा, मेरे सहाबा आओ, आमाले हज सीख लो, इरकाने हज सीख लो, जो है हज के तरीके को सीख लो। क्यों? आइंदा साल मेरी तुम्हारी मुलाकात इस जगह नहीं हो। अय्याम तशरीक में कुरान में 114 सूरत है। कितनी सूरत है? आखिरी सूरत सूरत नस्र अय्याम तशरीक में जब मेरे आका पर नाजिल हुई, तो मेरे आका ने फरमाया था कि अब मेरे लिए ये आसार आ गए हैं कि अब मुझे दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है। सूरह नस्र नाजिल हुई, गोया मेरी मौत का पैगाम आ गया। मिल्लत इस्लामिया उसी सूरत नस्र की एक आयत मैंने पढ़ी है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अल्लाह फरमाता है, अपने रब की सना बयान करो, पाकी बोलते रहो और अपने रब से बख्शिश चाहते रहो। अब यहाँ बख्शिश चाहने का मतलब क्या
ये समझ लो, नबी मासूम, अंबिया मासूम, तो अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, मेरे महबूब, आप अपने रब की सना करते रहे, पाकी बोलते रहे और जो है बख्शिश चाहते रहे। तो नबी तो मासूम इमामुल अंबिया है, यहां बख्शिश चाहने के मानी ये है कि मेरे हबीब अपने रब की बारगाह में अपनी उम्मत की बख्शिश चाहते रहे। साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सबने सुना, हमने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन शायद जो मिलने वाला, मिलने का वक्त अब आ रहा, अभी आप सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी और फिर अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल आपके दामन में फरमाएगा। तो शायद हाजिर रहने वाले के दामन तो जो है अल्लाह के अनवार और तजल्लियात से पूर्ण हो जाए, लेकिन जो उठकर चले गए जैसे आए थे वैसे खाली दामन लेकर। दोस्तों, ये रात मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दामने उहद में तशरीफ ले गए। उहद में क्या है? शोहदाए उहद की कब्रें हैं। इस्लाम के हीरो रसूल कौनैन के चचा हज़रत अमीर हमजा वही आराम फरमाए। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए और शोहदाए उहद के लिए दुआ फरमा रहे थे। तो इस तरह दुआ फरमा रहे थे, इस तरह दुआ फरमाई जैसे जिंदों और मुर्दों से रुखसत हुआ जाता है। गोया नबी ये जो है ये बशारत दे रहे हैं, ऐ शोहदाए उहद, अब तुम्हारा महबूब भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला। रात का आधी रात का वक्त था, अल्लाह के महबूब बिस्तर से उठे, जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। जब भी जन्नतुल बकी का नाम आता है, मदीने का नाम आता है, कसम खुदा की वो जन्नतुल बकी का गेट जैसे निगाहों के सामने आ जाता है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, जन्नतुल बकी में आराम फरमा, जन्नतियों के लिए दुआ फरमाई, सलाम पेश किया और फिर कहा है जन्नतुल बकी में आराम करने वालों, तुम्हारे लिए मेरा सलाम, तुम पर मेरा सलाम, और तुम्हें ये बशारत दे रहा हूं कि बहुत जल्द मैं आकर के तुमसे मिलने वाला हूं। वक्त नहीं है कि तफसील से अर्ज करूं। 11 हिजरी 10 हिजरी मेरे प्यारे दोस्त, 11 हिजरी के 29 सफर की तारीख आई। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। सर से पट्टी बंधी हुई थी, कुछ रो भी लो, आंखों से आश्क भी आ जाए, ताकि आपकी ये शब्बेदारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। सर से पट्टी बंधी हुई है, जनाजे में तशरीफ ले गए और जब वापस हुए जनाजे से तो हरारत इतनी बढ़ गई, तपिश इतनी बढ़ गई बुखार की कि पट्टी के ऊपर से जो है ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा। मेरे आका इस के बाद 13 या 14 दिन दुनिया में तशरीफ फरमा थे। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी कौनैन की तबीयत बोझल हुई। फरमाया 7 मशकीज़ों में 7 कुओं से, मशकीज़े में 7 मुख्तलिफ कुओं से पानी लाया जाए। 7 मशकीज़े पानी लाया गया। मेरे आका ने फरमाया मुझे गुस्ल दो। तश्त में आप बैठे,
आप पर पानी डाला जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, 7 मशकीज़े का पानी सहाबा डाल रहे हैं। जब पानी पड़ता रहा, नबी कौनैन ने खुद फरमाया बस बस बस। इस गुस्ल के बाद मेरे आका को जो है कुछ तखफीफ हुई, आराम हुआ, तो मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। मिंबरे पाक पर फरोकश हुए, जलवा फरोज हुए, और मेरे आका ने सहाबा से फरमाया था, ए सुन्नियों सुन लो, मेरे नबी ने कहा यहूदो नसारा पर लानत हो अल्लाह की, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना दिया। और से सुनना, दूसरी रवायत में मेरे आका ने यूं फरमाया था, यहूदो नसारा पर अल्लाह की मार, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। फिर सहाबा से मुखातब हुए और फरमाया था, मेरे सहाबा देखो, मेरे बाद मेरी कब्र को बुत ना बनाना। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे रसूल ने अपने को किसास के लिए पेश किया। किसास का मतलब बदला देने के लिए पेश किया। अगर कोड़े का भी बदला मुझ पर है तो आगे बढ़ो, कोड़े का बदला मुझसे पूरा कर लो, अपना किसास मुझसे ले लो, अपना बदला मुझसे ले लो। मेरे रसूल फरमा रहे हैं, अगर किसी की आबरू की बेआबरूई मुझसे हुई है तो मुझ मोहम्मद की आबरू हाजिर है। आओ, मेरी आबरू हाजिर है, तुम अपना बदला पूरा कर। और करना मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सगे भाई को बेआबरू हम करते हैं, बाप को बेआबरू हम करते हैं, माँ को बेआबरू हम करते हैं, पड़ोसियों को बेआबरू हम करते हैं, बस्ती वालों को बेआबरू हम करते हैं। ये मेरा आका कायनात में मुनसिफ बन करके आया था, मेरे सहाबा, मेरी जात हाजिर है। आओ, मुझसे किसी की बेइज्जती हुई है तो मेरी जात हाजिर है, वो अपना बदला ले। दोस्तों, ये फरमाने के बाद मेरे आका मिंबर से नीचे आए और जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मेरे मुस्तफा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और वही पिछली बातें अदावत की, बदले की दोहराई। किसी का कर्ज है पूरा कर ले। एक साहब खड़े हुए थे, कहा था या रसूल अल्लाह 3 दिरहम मेरे हैं। आपने हजरत फदल इब्न अब्बास से फरमाया इनके 3 दिरहम अदा कर दिए जाए। हजरत फदल इब्न अब्बास ने 3 दिरहम उनके अदा कर दिए। क्या हमने समझा, आपने क्या समझा? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा विजदान ये कह रहा है कि मेरे आका इसलिए ऐलान कर रहे हैं, ये हुकूकुल इबाद का मामला है। बंदा जब तक अपना हक माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह अपने हुकूक को, नमाज नहीं पढ़ा बंदा, अल्लाह माफ फरमा देगा। रोजा नहीं रख सका, माफ फरमा देगा। गुनाह किया है, माफ फरमा देगा। लेकिन किसी ने किसी बंदे का हक मारा और मर गया, रोजे कयामत जब तक बंदा नहीं माफ करेगा तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा। हक है बेशक। प्यारे दोस्तों, इसलिए मेरे आका ने ऐलान किया था कि रोज़े महशर अदालत खुदावंदी में मेरा कोई उम्मती ये कह ना सके या रसूल अल्लाह ये हक रह गया था, उसे आप पूरा कर गए, दुनिया ही में चुका देना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आओ तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक दिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा बैठे, मेरे सहाबा, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो बंदा चाहे तो दुनिया की चमक दमक को इख्तियार कर ले, दुनिया की जीनत को इख्तियार कर ले, और चाहे तो अल्लाह के करीब जो चीज है
उसे इख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने दुनिया की चमक दमक को नहीं, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को नहीं, दुनिया को नहीं, जो अल्लाह के करीब शय है, चीज है, उस बंदे ने अल्लाह के करीब होने वाली चीज को इख्तियार किया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, जब आका ने फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप समेत मैं आप पर कुर्बान। लोग सहाबा इकराम ने कहा, इस बूढ़े को तो देखो, अल्लाह के नबी तो एक बंदे की बात कर रहे हैं और ये कह रहा है मेरे माँ बाप समेत आप पर मैं कुर्बान, इस बूढ़े को क्या हो गया है? मेरे अजीजों, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ये बात हम लोगों पर उस वक्त वाज़े हुई जब अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे रुखसत हो गए। तब हमने जाना कि वो एक बंदे की बात जो अल्लाह के नबी ने किया था वो कोई और बंदा नहीं था, खुद अल्लाह के नबी हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप फरमाते हम सहाबा ने आपस में ये कहा कि हम में सबसे ज्यादा साहिब इल्म अबू बकर। मेरे अजीजों, जब आखिरी हफ्ता आया, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि कहो अबू बकर नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3-4 या 4-5 मर्तबा असरार किया किसी और को फरमाया जाए, किसी और को फरमाया जाए। क्यों? आप ये समझ रही थी, आपने ये ख्याल किया नहीं हज़रत आयशा ने कि लोग मेरे बाप के लिए बदशगुन होंगे, उंगलियां उठाएंगे, और मेरे बाप नरम दिल भी हैं। जब हज़रत आयशा ने 4-5 मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह, किसी और को कहलवाया जाए, किसी और को कहलवाया जाए, तो आपने फरमाया इन यूसुफ वालियों को क्या हो गया है, कहो अबू बकर से कि नमाज पढ़ो। इस्लामिया ये मकाम सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे आका सरवर कौनैन के कहने के बाद 17 नमाजें हयात नबी में हज़रत अबू बकर ने पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आखिरी हफ्ते में बुध का दिन गुजर गया, जुमेरात का गुजर गया या जुमा का दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने मगरिब की जब एतवार का दिन आया, आखिरी एतवार का दिन जिंदगी के आया, तो मेरे आका ने एतवार के फजर की मगरिब की नमाज अदा की। और ऐशा का जब टाइम आया, ए लौंडो, ए बेनमाजी जवानों, मेरे मुस्तफा को नमाज से कितनी मोहब्बत थी, नमाज की कितनी फिक्र थी। सहाबा को एक जाकर के मेरे आका ने हुजरे आयशा में फरमाया था, सहाबा मेरी तुम्हारे लिए नसीहत है, ये अल्फाज सुनो, नोट करके ले जाओ। हालत बीमारी में मेरे मुस्तफा के ज़बान पर ये अल्फाज आए, नसीहत फरमा रहे हैं सहाबा को, अस्सलाता अस्सलाता औमा मलाकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज नमाज, लौंडी और गुलाम के हुकूक। मतलब क्या मेरे सहाबा, नमाज ना तर्क करना, अपने ज़ेरे असर लोगों के हक को ना मारना। प्यारे दोस्तों, मेरे नबी का पैगाम था। और
जो मैं अर्ज कर रहा हूं आखिरी बात कि मगरिब की नमाज मेरे रसूल ने अदा की। इशा का जब वक्त आया तो हजरत आयशा और जो लोग मौजूद हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आयशा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ ली, आज कौन पूछता है? कोई पीर साहब मुरीदों को पूछते हैं कि इन मुरीदों ने मस्जिद में नमाज पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? सामने बैठा करके ये बाबा लोग, ये बेसुरे पीर लोग खुद भी नमाज नहीं पढ़ते, मुरीदीन को कहा कहेंगे कि तुम नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरे मुस्तफा इशा के टाइम फरमा रहे, आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार कर रहे हैं, बगैर आपके कैसे पढ़े? आपकी जुदाई में कैसे नमाज पढ़ेंगे? इंतजार हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका पर गशी तारी हो गई, होश आया तो फिर फरमाया, आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा, या रसूल अल्लाह, अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं, नमाज ऐशा अभी कोई नहीं पढ़ा है। मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे लिए पानी लाया जाए। एक तश्त में पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया, उठ करके नमाज के लिए जाना चाह रहे हैं, गशी आई, फिर आप बेहोश हो गए। फिर फरमाया, होश आने पर पानी लाया जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे किया, लेकिन चौथी बार भी मेरे आका ने उठना चाहा तो फिर गशी आ गई। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ऐशा हुजरे आयशा में अदा फरमा। मेरे अजीजों, दोशंबे का दिन आया। एक बात और अर्ज कर दूं, हजरत फातिमा हाजिर हुई थी, बुलवाया था मेरे आका ने। हजरत फातिमा से कुछ फरमाया, सरगोशी की, आप रोने लगी। मेरे मुस्तफा ने फिर कान को करीब कराया, सरगोशी की, हजरत फातिमा हंसने लगी। बाद में हजरत आयशा ने दरियाफ्त फरमाया था तो हजरत फातिमा ने कहा था, पहली बार जब मुझसे सरगोशी फरमाई तो कहा, फातिमा तुमसे तुम्हारे पापा के जुदाई का वक्त करीब आ गया है। फातिमा मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, फातिमा तुम यतीम हो जाओगी। मैं रोने लगी। फिर मेरे बाबा ने कहा, कान करीब करो। मैंने कान करीब किया तो कहा, फातिमा मेरे खानदान में, मेरे घराने में सबसे पहले तुम आकर के मुझसे मुलाकात करोगे। तो मैं हंस पड़ी, मुझे खुशी हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा बाबा जान के करीब है। मौत को आसान समझते हो? सरकार की तकलीफ को देखकर पानी कूजे में रखा है। मेरे मुस्तफा यूं पंजाबे रहमत को डालते हैं, इतनी तकलीफ की चेहरे पर फेरते हैं, सीने पर फेरते हैं। हज़रत फातिमा ने ये तकलीफ देखी तो पुकार उठी, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा, वाह कर बाबा। हाय मेरे बाबा की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा सब्र करो, इस तकलीफ के बाद तुम्हारे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं आए। आसान समझते हो मर जाना, मौत की तकलीफ को आसान समझते हो? ये प्रोग्राम वाले तुम्हारी मौत को आसान करा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब पैगंबर पर सकराते मौत का ये आलम था तो हमारा आपका क्या आलम होगा। हजरत इसी मौके पर भी मेरे रसूल ने फरमाया था, फातिमा, रवायत यहाँ की है नफीस भाई, मेरे आका न जाने लोग कहां कहां से बता देते हैं। इसके बाद मेरे आका ने फरमाया था, फातिमा मेरी लाडली, तू सारी कायनात की औरतों की सरदार है। बेशक फातिमा
सारी कायनात की औरतों की सरदार। फरमाया मेरे हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। इतने जो है नेजा के वक्त हुसैन को याद किया, नेजा के वक्त आलम में हसन को याद किया। हसनैन आए मेरे मुस्तफा, यूं ही नहीं हम हसन का इमाम हुसैन का अलम बुलंद करते, ऐसे नहीं इमाम हुसैन का गली गली नाम लिया जा रहा है, ऐसे नहीं है उम्मत हुसैन हुसैन कह रही है। आलम निज़ा में मेरे मुस्तफा ने हसनैन को बुलाया और बुला करके चूमा। सहाबा इकराम में इंतशार पैदा हो गया, ऐसा लग रहा था कि फितना बर्पा हो जाएगा। नबी की जियारत के लिए, नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए, रुखे व दुआ देखने के लिए, मादागल बशर व मातगा वाली आंखों को देखने के लिए, वल्लैल जुल्फों को देखने के लिए, सदर पाक देखने के लिए, तलवे नाज देखने के लिए सहाबा अपनी सफों को न तोड़ दे। से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी करो, अदा करो अपनी नमाज। और आपने हुजरे आयशा का पर्दा गिरा दिया। जिंदगी की आखिरी फज्र मेरे आका की, दोशंबे का दिन आ गया, आखिरी फज्र मेरे इस फज्र नमाज के बाद दुनिया में और कोई वक्त नबी के नमाज। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी कौनैन के जिस्म अतहर का टेक अपने सीने से लगवा लिया। अब मुस्तफा जाने रहमत हज़रत आयशा की गोद में है। हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये नेमत जो मुझे मिली है, मेरे सिवा ये नेमत किसी और को नहीं मिली। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये भी फरमाया था कि खुदा ने मेरे लुआब को नबी के लुआब से मिला दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि आपके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर मिसवाक लिए हुजरे में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद नबी कौनैन ने उनकी तरफ देखा। हज़रत आयशा समझ गई, कहा या रसूलल्लाह क्या आप मिसवाक फरमाएंगे? आपने इशारे में सर झुका दिया, भाई से मिसवाक दिया, क्योंकि मिसवाक टाइट थी। तो हज़रत आयशा ने देखा कि मुलायम नहीं किया जा रहा है, कहा या रसूल अल्लाह अता कीजिए, मैं मुलायम कर दूं। हज़रत आयशा ने मिसवाक को मुलायम किया। अब जब मुंह में डाला, मुलायम किया, लुआब मिसवाक में हज़रत आयशा का आया, फिर मिसवाक मेरे आका ने अपने मुंह में रखा तो आयशा का लुआब नबी के लुआब से मिल गया। इसीलिए कहा ये नेमत किसी और को नहीं मिली कि खुदा ने मेरे लुआब को मुस्तफा के लुआब। मिसवाक फरमा रहे थे और मिसवाक फरमाते फरमाते आपके जबान पर ये अल्फाज आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। ए अल्लाह, ये जितने हाजिर हैं आज शबे बारात इस महफिल में, मौला अपने हबीब के सदक़े में वक्ते निज़ा, वक्ते मौत, इन सब की जबान पर जारी हो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये फरमा रहे हैं। और फिर हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने देखा कि आपका एक हाथ एक तरफ ढलक जाता है, दूसरे हाथ की उंगली को उठाया ऊपर, चेहरे को उठाया, और आप ये फरमा रहे थे, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदाए अल्लाह, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ए अल्लाह तू मुझे उनके हमराह कर दे।
मेरे प्यारे दोस्तों, गोया आप कुरान की ये आयत पढ़ रहे थे, नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ए अल्लाह, जिन पर तेरा इनाम हुआ वो जमात अंबिया किराम की है, शुहदा की है, सिद्दीकीन की है, शुहदा की है, सालिहीन की है। ए लोगों, ए उम्मतियों, नबी दुआ कर रहे हैं, हम आप भी दुआ करें, अल्लाह इन इनाम याफ्ता के साथ हमारा हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। फरमाते मेरे आका फरमाते हैं, रफीक आला, रफीक आला, रफीक आला, रफीक आला और रफीक बिलाला, ये आप फरमा रहे थे। और आपका सर हज़रत आयशा की गोद में एक तरफ को झुक जाता है, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है। 12 रबीउल अव्वल महीना था, 12वीं तारीख थी, 2 शंबे का वक्त था, चाश्त का कड़ा वक्त था। इस वक्त मेरे आका की रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। बस आखिरी जुमला, हज़रत इज़राइल झुरमुटे सहाबा में रूहे मुस्तफा को लेकर अर्श पर पहुंचे। अर्ज किया, खुदाया कहां रखूं? इरशाद हुआ, तलाश करो अर्श पर, किसी नबी के कदम न गए हों, मलाइका के कदम न गए हों, अंबिया की अरवाह न पहुंची हो, उस जगह रख दो। अर्ज किया, पाक परवरदिगार आलम, तेरा अर्श पर कोई गोशा ऐसा नहीं जहां अंबिया न तशरीफ लाए हो, मलाइका न तशरीफ लाए हो, कोई जगह कोई गोशा नहीं। इरशाद हुआ, इज़राइल मेरे महबूब के रूह पाक को वापस ले जा करके कल्बे अतहर में रख दो। जिस कल्ब से सीने से निकाल करके लाए हो वहीं ले जा करके रख दो। इसीलिए वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।